पॉकेट एफएम पर भारती आई है कहानियां सुनाने। और आज की कहानी है द रेंट बॉयफ्रेंड, जिसे लिखा है पवन देवरे ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1, दिव्या का ब्रेकअप। मुंबई के किसी एक समंदर किनारे शाम के समय दो प्रेमी युगल एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। दोनों की उम्र लगभग 20-22 साल होगी। दोनों कॉलेज के लग रहे थे और यहाँ शायद घूमने आए थे। बड़ा ही रोमांटिक सा माहौल था, लेकिन शायद उनकी बातचीत इससे कुछ अलग थी। वी आर नो मोर टुगेदर, राहुल ने दिव्या से कहा। दिव्या जो इतनी देर से शाम की ठंडी हवा और समंदर की लहरों का आनंद ले रही थी, उसके चेहरे पर एकाएक आश्चर्य का भाव आ गया। व्हाट? दिव्या ने एकदम से पूछा। हाँ, हम और साथ नहीं रह सकते, राहुल ने शांत आवाज में उसे उत्तर दिया। मुंबई के समंदर किनारे डूबता हुआ सूरज शायद दिव्या के सपनों को भी डुबा रहा था। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 2 साल से चल रही उनकी रिलेशनशिप यूं अचानक खत्म हो जाएगी। मुंबई की दिव्या जो यहाँ बचपन से रह रही थी, वो ये बात जानती थी कि यहाँ के रिलेशन कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलते और तुरंत दूसरे भी बन जाते हैं। पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि राहुल जो उसका पहला प्यार था, वो उसे छोड़ देगा। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, उसने राहुल से कहा। और तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे, तुमने भी तो मुझसे कहा था कि मैं हमेशा बस तुम्हें ही प्यार करूंगा। ये कहते वक्त दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। राहुल अपनी बात से मुंह फेर रहा था। वह शायद इसका जवाब देने में आनाकानी कर रहा था। फिर भी उसने कहा, मुझे उस वक्त लगा कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं तुम्हें अब और प्यार नहीं कर सकता। राहुल की बातों से दिव्या समझ चुकी थी कि वो अब उससे ब्रेकअप करना चाहता है और उसे इसकी वजह जाननी थी। और मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे बाद तुम किसके साथ रिलेशन में रहोगे, क्योंकि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम संन्यास तो लेने नहीं वाले। दिव्या शायद अब हल्के फुल्के गुस्से में आ गई थी। राहुल इस सवाल का जवाब टालना चाहता था, पर उसने हिम्मत करके इस सवाल का जवाब दे ही दिया। नताशा, बुरा मत मानना, लेकिन कल मैंने उसे खुद प्रपोज किया एंड शी एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। दिव्या को सारी बातें साफ साफ समझ आ रही थी, क्योंकि उसे कल पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया था और पिछले 2 दिन से राहुल भी गायब था। नताशा और दिव्या के बारे में बता दें कि ये दोनों पूरी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। उन दोनों में एक अलग ही कंपटीशन रहता था और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने से कभी नहीं झुकती थी। नताशा का नाम सुनकर दिव्या ने अपनी आंखों को पूछा। शायद वो ये जानती थी कि उसे इस बात का दुख है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड मुबारक हो, और हाँ, मेरी तरफ से उसे थैंक्स कहना। वो क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी जैसे उल्लू को मुझसे दूर कर लिया। दिव्या की जुबान पर कुछ और था, दिल में कुछ और। वो सच में राहुल को चाहती थी, लेकिन उसने राहुल को मनाने की कोशिश नहीं की। गुड बाय, दिव्या ने राहुल को सिर्फ इतना कहा और वो अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। लेडीज हॉस्टल के रूम नंबर 13 में अजीब सी शांति थी। रूम को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा था कि हिरोशिमा पर डाले जाने वाला बम गलती से यही गिर चुका है। इतनी वहां टूटी फूटी चीजें दिखाई दे रही थी। निशा, जो आज सुबह ही घर से वापस आई थी, वो सारा सामान समेट कर ठीक कर रही थी। अपना सारा गुस्सा इन चीजों पर क्यों उतार दिया? एक बॉक्सिंग पंच ले आती और उसे राहुल समझकर पीट देती। मानसी ने दिव्या को अलग तरीके की सलाह दी। मानसी और निशा जो दिव्या की रूम पार्टनर्स थी, उसे समझा रही थी। अरे यार, कब तक क्यों इन रजाई में घुसी रहेगी? 2 दिन से ना नहाया है ना कुछ खाया है। मानसी ने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की। रजाई के अंदर से फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही थी। अरे अब बस भी कर जा, ब्रेकअप ही हुआ है, डिवोर्स नहीं तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। जिंदगी ही तो बर्बाद हो गई है। रजाई में से निकलकर रोती हुई दिव्या ने उन दोनों से कहा। उसका चेहरा देखकर दोनों एकदम से डर गए। उसकी बड़ी बड़ी सूजी हुई आंखें, सूजा हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, दिव्या का चंडी वाला रूप दिखाई दे रहा था। हमने तो उन्हें पूरे दिल से चाहा था, उन्होंने तो हमें एक ही झटके में अपने दिल से निकाल फेंका। उन आखिरी शब्दों में रोने की वजह से दिव्या की जुबान लड़खड़ा दी। उसकी ओवर एक्टिंग को देख मानसी और निशा अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन वो दोनों अपने चेहरे पर गंभीरता वाले भाव लाने में कामयाब रही। अंदर से तो वो दोनों भी दुखी थी, क्योंकि उनकी बेस्ट फ्रेंड इतनी दुखी थी। क्योंकि नताशा, जो इस वक्त राहुल की गर्लफ्रेंड थी, उसने दिव्या को 1 साल पहले चैलेंज किया था कि वो राहुल को उसका बॉयफ्रेंड बनाकर रहेगी। क्योंकि राहुल कॉलेज का सबसे हैंडसम बंदा था और वो जिसका भी बॉयफ्रेंड बनता, उस लड़की का कॉलेज में रुतबा बढ़ सा जाता था। तब दिव्या को लगा था कि राहुल तो सिर्फ उसी से प्यार करता है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन उसका अनुमान चूक गया और इसी चक्कर में उसका वर्तमान बिगड़ गया। राहुल तो आस्तीन का सांप निकला। अरे पगली, तो जैसी खूबसूरत बला को इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगता, और अपना चेहरा तो देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी पढ़ी लिखी चुड़ैल के सामने बैठी हूँ। मानसी के मुंह में शायद ये गलती से निकल गया था, लेकिन उसे सुनकर दिव्या और जोर जोर से रोने लगी। अरे सॉरी मेरी माँ, लेकिन अब नहा तो ले और फ्रेश होकर हमें सब बता तो सही। मानसी ने खुद को बचा लिया और उसे नहाने के लिए भी बना लिया। नहाने के बाद तैयार होकर दिव्या बाहर आई, तब वहाँ निशा और मानसी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दिव्या उसके सामने बैठी। अब बता, क्या हुआ था? निशा ने पूछा। हाँ, सब कुछ बता दे जो उस दिन हुआ था। मानसी को शायद कुछ और ही जानना था। वो मुझे बीच पर लेकर गया था, फिर उसने मुझे आइसक्रीम। दिव्या की बात काटते हुए निशा ने उसे कहा। अरे ये नहीं यार, सीधे मुद्दे पर आना। उसने मुझसे कहा कि अब वो नताशा के साथ रिलेशन में रहेगा और उसने खुद नताशा को प्रपोज भी किया। वातावरण एकदम से गंभीर हो गया। दिव्या की आंखों में अब फिर से आंसू आ गए। कोई बात नहीं, रो मत, मानसी ने उसे अपने गले से लगाकर समझाया। राहुल कुत्ता कमीना, दिखने में तो जेंटलमैन लगता है, लेकिन पूरा 420। निशा का गुस्सा का पारा अब चढ़ चुका था। तू रो मत। अरे आजकल अगर ब्रेकअप हो जाता है तो यूं रोना धोना नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करते हैं और हम भी मनाएंगे तेरा ब्रेकअप डे। वो दोनों वहाँ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे और यहाँ तू रो रही है। आखिर वो यही चाहती थी कि तू रोए, दुखी हो, लेकिन हम एंजॉय करेंगे। दिव्या, दिस इज रिवर्स साइकोलॉजी, निशा ने उसे कहा। दिव्या अब समझ गई कि उसके दुखी होने से नताशा को और ज्यादा खुशी मिलेगी। उसने जैसे सोचा था वही होगा। दिव्या ने अब खुद को संभाला और वो पार्टी करने के लिए मान गई। वो अपना पुराना वाला ब्रांड लेकर आना। दिव्या ने अपनी ख्वाहिश जारी की। ओके बॉस, यह कहकर निशा और मानसी दिव्या का वही पुराना वाला ब्रांड लेने चले गए। निशा और मानसी सारा सामान लेकर वापस आ गई। उन्होंने रूम में देखा कि दिव्या खिड़की के पास बैठी हुई है और बाहर देखते देखते कुछ सोच रही थी। शायद अपनी किस्मत को कोस रही होगी। क्या हुआ? निशा ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं, तुम सब सामान लेकर आ गए ना? दिव्या ने उनसे पूछा। हाँ, तेरा वाला ब्रांड, मेरा वाला ब्रांड, इसका वाला ब्रांड, सब लेकर आ गए, मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम होने आई, लेकिन फिर भी सड़कों का बुरा हाल हुआ पड़ा था। गाड़ियों का जाम बहुत बड़ा लगा हुआ था। तभी दृश्य दिव्या के रूम में केंद्रित होता है। मस्त टेबल पर सब कुछ सज चुका था। वो दोनों अपने अपने मोबाइल पर अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने में व्यस्त थी।
बस अकेले ही दिव्या गाड़ियों के जाम को खिड़की से किसी सुपरहिट फिल्म की तरह देख रही थी। हो क्या? दिव्या मुझसे चिढ़कर बोली। बस 2 मिनट। मानसी ने उसे कुछ देर ठहरने को कहा। दिव्या को अब समझ आ रहा था कि जब वो राहुल के साथ फोन पर बिजी होती थी और वो दोनों उसे बुलाते थे तो उसका भी उत्तर यही होता था। दिव्या को अब अपनी परिस्थिति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। निशा तो अपनी बात निपटा के आ गई, लेकिन मानसी अभी भी लगी हुई थी। उसकी बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दिव्या को उस पर गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से उठी और मानसी के पास गई, उसका फोन खींचकर अपने कान से लगाया और कहा, बाकी बातें कल कर लेना गौरव, ठीक है, बाय। वो पागल। मानसी डर गई। क्या हुआ? दिव्या ने उसे चौंक कर पूछा। अरे वो गौरव नहीं, नीलेश था, मेरा न्यू बॉयफ्रेंड, और तूने उसे गौरव का नाम बताकर मेरा भांडा फोड़ दिया। मानसी उसे गुस्से में बोली। ये कब बनाया तूने? 2 दिन पहले ही। क्या यार, अच्छा खासा बंदा हाथ आया था, अब वो भी गया। अरे कोई बात नहीं, तू भी मेरे साथ अपना ब्रेकअप डे मना ले, दिव्या ने उसे हंसकर कहा। दिव्या के चेहरे पर हंसी देखकर वो दोनों भी खुश हो गई और जल्दी से अपनी अपनी जगह बैठ गई। निशा ने अपना बैग बना लिया और उन दोनों को भी चीयर्स। मानसी ने अपना ग्लास आगे किया और दोनों ने भी जाम से जाम टकराकर चीयर्स किया। अब शुरू होता है 1 घंटे बाद का दृश्य, जब वो तीनों अच्छी खासी चढ़ गई थी और रोने का ड्रामा फिर से शुरू हो गया था। अब वो दोनों मुझे कॉलेज में नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, दिव्या ने रोते हुए कहा। बराबर है, और अब तो सारे कपल उनके ही आजू बाजू घूमेंगे और इसी बात का फायदा नताशा उठाएगी और वो तुझे ग्रुप से बाहर निकाल कर रहेगी। निशा ने उसे और डरा दिया। तू एक काम कर, कोई नया बॉयफ्रेंड तलाश कर ले, वैसे भी कल साल का पहला दिन है, बहुत सारी लड़कियां जिनको अभी पता चला होगा कि तेरा ब्रेकअप हो चुका है, वो सारी कल तुझे प्रपोज करेंगे और उनमें से एक आधा अच्छा सा चुन लेना, सिंपल। अरे नहीं मूर्ख, दिव्या ने अगर कॉलेज में से किसी लड़की को बॉयफ्रेंड बनाया तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि सारे लड़के तो राहुल से कम रेट के हैं और जो लड़की कल तक सबसे टॉप के लड़के के साथ थी आज वो किसी फकीर के साथ घूम रही है तो लोग कुछ तो कहेंगे। निशा ने मानसी के हेड में लाइट जलाई और साथ ही साथ दिव्या की भी। तो अब मैं क्या करूं? दिव्या ने निशा से बड़ी ही गंभीरता से पूछा। अब हमें कुछ बीच वाला रास्ता निकालना होगा। क्या बीच वाला? कौन सा बीच वाला? मतलब क्या है तुम्हारा? मानसी को शायद निशा की बात समझ नहीं आई। अगर दिव्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा तो वो कपल फेस्टिवल में हिस्सा कैसे लेगी? 2 साल से दिव्या और राहुल विनर बनते आ रहे हैं। करेक्ट, तो फिर हम घूम फिर कर वहीं आ गए, दिव्या ने निराशा से कहा। मेरे पास एक आइडिया है, निशा ने थोड़े समय के विश्राम के बाद उससे कहा। कौन सा आइडिया? दिव्या ने उसके बाद उससे सवाल किया। रेंट बॉयफ्रेंड। करंट बॉयफ्रेंड क्या होता है? पहले तो कभी नहीं सुना। मानसी की अब दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी थी। करंट बॉयफ्रेंड नहीं पागल, रेंट बॉयफ्रेंड, निशा ने उसे बताया। रेंट बॉयफ्रेंड। हम क्या करेंगे, कल साल का पहला दिन होगा, बहुत सारे नए स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, हम उनमें से कोई एक को पकड़ लेंगे जो दिखने में अच्छा होगा और उसे तेरा रेंट बॉयफ्रेंड बना देंगे। निशा तुम पागल हो चुकी हो, मैं कैसे किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लूं? और कोई मुझसे पैसे क्यों लेगा मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए? अरे स्वीटहार्ट, जो लड़का देखने में अच्छा हो लेकिन वो गरीब स्कॉलरशिप से पढ़ने मुंबई आ गया, उस बेचारे को भी मदद होगी और तेरा काम भी हो जाएगा। निशा ने अपना पूरा जोर इस बात को समझाने में लगा दिया कि हम उस लड़के को आर्थिक मदद करेंगे और वो हमारी बॉयफ्रेंड बनकर मदद करेगा। निशा तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर वो लड़का सच में दिव्या से प्यार करने लगा तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसका भी रास्ता है मेरे पास, हम उससे एक एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे कि 1 साल बाद तुम्हारा और दिव्या का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और अगर हमारा भांडा फूट गया तो? दिव्या ने ये एक आखिरी सवाल पूछा। तो घूमते रहो फिर पूरे साल नजर चुराते, चेहरा छुपाते, देखो थोड़ा रिस्क है, पर अगर काम बन गया तो हमें ये सब तो नहीं करना पड़ेगा ना। दिव्या और गहरी सोच में गिर गई और मानसी के हाव भाव से लग रहा था कि वो मान गई है। ठीक है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दिव्या ने आखिरकार अपना और रेंट बॉयफ्रेंड बनाने वाली बात को मान ही लिया। ओके, तो कल हम सुबह ही कॉलेज की गेट पर पार्ट टाइम जॉब का पोस्टर लेकर बैठ जाते हैं, क्यों? ठीक है ना मानसी? ठीक है। अब देखना ये होगा कि दिव्या को बॉयफ्रेंड रेंट बॉयफ्रेंड मिल पाता है या नहीं, और अगर मिलेगा तो वो कैसा होगा और क्या वो दिव्या को पसंद आएगा? इस कहानी में आगे क्या होता है सुनाऊंगी अगले एपिसोड में, सुनने जरूर आइएगा। द रेंट बॉयफ्रेंड।